तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। क्लाइव ने इन लोगों को सिराजुद्दौला के विरुद्ध अपने पक्ष में मिलाया था। वे 5 लोग थे, 6 लोग थे। पहले नंबर पर माणिक चंद, जो कलकत्ता का प्रभारी था, जिसे सिराजुद्दौला ने अपना प्रभार छोड़कर कलकत्ता से मुर्शिदाबाद गया था। वही है माणिक चंद, कलकत्ता का प्रभारी था। उसके बाद जगत के बंगाल का बैंकर अमीर चंद, कलकत्ता का व्यापारी था अमीर चंद। मीर जाफर, मीर बख्शी था, सेनापति था सिराजुद्दौला का। राय दुर्लभ कुलीन सेना अधिकारी था। खादिम खां सेना में अधिकारी था। ये 6 लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्लाइव का साथ दिया था। बंगाल प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हैं। प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित था। यह एक आम पुंज था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव एवं वाटसन ने किया था तथा बंगाल की ओर से यार लतीफ तथा नवाब की ओर से यार लतीफ तथा राय दुर्लभ थे। सेना का प्रतिनिधित्व मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ कर रहे थे। लेकिन लड़ाई में सक्रिय भागीदारी केवल मोहनलाल एवं मीर बरदान ने की, जिन्हें एक फ्रांसीसी सेना सहायता भी दे रही थी। मोहनलाल और मीर बरदान युद्ध के दौरान ही मारे गए। सिराजुद्दौला ने युद्ध का नेतृत्व मीर जाफर को सौंपा। इसी परिस्थिति में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को युद्ध का मैदान छोड़कर मुर्शिदाबाद रवाना होने की सलाह दी और इस तरह अंग्रेजों का उद्देश्य पूरा हुआ। मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को सिराजुद्दौला की षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा देकर प्लासी के युद्ध में जीत हासिल करने में सफल रहा। मीर जाफर अपने बेटे मीरन को सिराजुद्दौला के पीछे भेजा, जिसकी बाद में उसने हत्या कर दी। इस तरह षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लेकर प्लासी के युद्ध में जीत हासिल करने में सफल रहा। प्लासी के युद्ध के विषय में के.एम. पडिक्कर ने लिखा है कि यह एक सौदा या प्लासी के युद्ध के विषय में के.एम. पडिक्कर ने लिखा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के सेनापति एवं बंगाल के धनी सेठों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। योधनाथ सरकार ने जिसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, उन्होंने लिखा है, योधनाथ सरकार के अनुसार 23 जून 1757 के मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाना चाहिए। 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद लौटा और उसी दिन उसने स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। प्लासी के युद्ध का कारण क्या था? पहला था अंग्रेजों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। दूसरा था अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। तीसरा था अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी का प्रयास। चौथा था बंगाल की संपन्नता। पांचवा था हिंदू व्यापारियों के साथ गठबंधन का प्रयत्न। छठवां था अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। सातवां था विद्रोहियों को शरण। सातवां था नवाब का अंग्रेजों के प्रति अविश्वास। और नौवां था कालकोठरी की घटना।
मीर जाफर ने नवाब का पद धारण करने के बाद क्लाइव सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों को बड़ी बड़ी धनराशि भेंट की। साथ ही कंपनी को 24 परगना का क्षेत्र प्रदान किया। बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मीर जाफर के नवाब बनने के साथ ही अंग्रेजों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। साथ ही अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग भी बढ़ा रहे थे। मीर जाफर बंगाल के दीवान राय दुर्लभ एवं बिहार के गवर्नर रामनारायण को दंडित करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसे दंडित नहीं करने दिया। मीर जाफर अंग्रेजों की मांग से तंग आ चुका था। वह अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था। यही कारण है कि उसने अंग्रेजों के विरुद्ध डचों से एक गुप्त समझौता किया था। हालवेल उस समय स्थानापन्न गवर्नर था। उसने मीर जाफर पर डचों से एक गुप्त संधि का आरोप लगाकर इसी आधार पर 1759 में डचों के विरुद्ध वेदरा की लड़ाई में डचों को पराजित किया और उन्हें भारत से बाहर कर दिया गया। 1760 की घटना है। 1760 में इसी को आधार बनाकर मीर जाफर को भी बंगाल के पद से हटाया गया, जबकि मीर जाफर का बंगाल के नवाब के पद से हटाने का मूल कारण कंपनी द्वारा मीर जाफर से नदिया और वर्धमान क्षेत्र की मांग थी, जिसे मीर जाफर ने देने से इनकार कर दिया था। मीर जाफर के बाद उसके दामाद और मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब घोषित किया गया। मीर जाफर के बेटे मीरन की मृत्यु हो चुकी थी, नहीं तो वही बनता नवाब। मीर कासिम नवाब बनने के बाद कंपनी के कई वित्तीय सहयोग प्रदान किया। इस समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटाट था, जो 1760 से 1765 तक था, जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे। मीर कासिम ने अंग्रेजों को मिदनापुर, वर्धमान एवं चटगांव के जिले देना स्वीकार कर लिया। दूसरा था सिलहट में चूने के व्यापार में कंपनी को आधा भाग का अधिकार दिया गया। तीसरा था अंग्रेजों को दक्षिण में अभियान के लिए 5 लाख नगद धनराशि देने का आश्वासन दिया गया। कंपनी बंगाल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा बाह्य आक्रमणों के समय नवाब को सैन्य सहायता देगी। अब जानते हैं कुछ फैक्ट। मीर जाफर को 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे दिया गया। मीर जाफर के समय शाह आलम द्वितीय ने बंगाल पर आक्रमण किया। आक्रमण तो किया। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन कंपनी के सेना नायक मेजर कार्नेक ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मीर कासिम द्वारा बंगाल में निम्न प्रशासनिक सुधार किए। पहला, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद कलकत्ता के समीप होने के कारण वहाँ से समस्त गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को आसानी से हो जाती थी। तीसरा है, मीर कासिम द्वारा तीसरा सुधार है, मुंगेर में गुरगिन खान के नेतृत्व में तोप एवं बंदूक
बनाने के कारखाना इसने शुरू करवाया, लगवाया। और इसके द्वारा तीसरा जो काम है, उसने भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया था। चौथा, खिचड़ी जमा नामक अतिरिक्त कर भी लगाया गया। पांचवा, सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करवाया गया, क्योंकि सेना का गठन बहुत पुराना हो चुका था इंडियन स्तर से, इसलिए उसे यूरोपीय ढंग से बेस्ड करवाया गया, यूरोपीय पद्धति पर। मीर कासिम और कंपनी के बीच तनाव बढ़ते गए, जिसका तात्कालिक कारण मीर कासिम द्वारा किए गए अनेक प्रशासनिक सुधार एवं अंग्रेजों का बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग था। क्या हुआ? रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मीर कासिम और कंपनी के बीच तनाव बढ़ते गए, जिसका तात्कालिक कारण मीर कासिम द्वारा किए गए अनेक प्रशासनिक सुधार एवं अंग्रेजों का बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग था। मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अंतिम रूप से मीर कासिम को अंग्रेजी सेना का अधिकारी एडम्स ने पराजित किया। मीर कासिम पराजित होने के बाद जान बचाकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ शरण लिया और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना लिया गया। अब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसमें 3 लोगों ने भाग लिया था: अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में भारत की 3 शक्तियाँ संयुक्त होकर अंग्रेजों से मुकाबला की थीं। इन 3 शक्तियों में शामिल थे: पहला शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, दूसरा सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, तीसरा मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुनरो ने किया था। भारतीय शक्ति पराजित हुई और कंपनी के तरफ से शाह आलम द्वितीय के साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ अलग अलग इलाहाबाद की संधि की गई। मीर कासिम युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागा और बहुत दुखद परिस्थिति में दिल्ली के समीप इसकी मृत्यु हो गई। आइए प्लासी की बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा विश्लेषण किया जाए। प्लासी और बक्सर के युद्ध के विषय में विद्वानों का मानना है कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध का पूरक था, अर्थात जो प्लासी में शेष रह गया था उसे बक्सर के युद्ध में पूरा कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के लिए प्लासी और बक्सर का वही मतलब है जो मुगलों के लिए पानीपत के प्रथम और खानवा के युद्ध का था। इतिहासकारों ने यह मत प्रकट किया है कि जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को बंगाल में खड़े होने की जगह दी, वहीं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया। प्लासी के युद्ध द्वारा बंगाल के आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई, वहीं बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के नियंत्रण के लिए अग्रसर हुए थे। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए दिल्ली तक मार्ग प्रशस्त हो गया। इसलिए प्लासी और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने की दृष्टिकोण से ऐतिहासिक माना जाता है। अब आइए जानते हैं इलाहाबाद की संधि। तो आई होप
आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल वाले वीडियो में इलाहाबाद की संधि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।